बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। 3-3 रुपए महंगा हुआ है पेट्रोल और डीजल। उत्तराखंड में ईंधन बचाओ अभियान का समर्थन भी किया गया है। तो प्रधानमंत्री की अपील के बाद तस्वीर नजर आ रही है। सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल भी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी की ओर से पश्चिम एशिया में जिस तरह से तनाव चल रहा है और उससे बचने के लिए, तमाम संकटों से बचने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की ओर से आह्वान किया गया था और कहा गया था कि जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। और इसी बीच तमाम जो तस्वीरें हैं वो भी लगातार सामने आ रही है और यानी ऐसा कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की अपील की वजह से जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पिछले दिनों ये अपील की गई थी, आह्वान किया गया था कि आप नेता मंत्री को यह कहा गया था कि काफिले के जरिए इस तरह की गाड़ियां और इस तरह के वाहन को ना निकले। लेकिन इसी को लेकर अब ये देखा गया कि कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, सभी लोग इस पर ध्यान देते हुए नजर आए। लेकिन अब जो 3-3 रुपए महंगा पेट्रोल और डीजल हुआ है, इसको लेकर कई बड़े सवाल भी हैं। लेकिन क्या असर होगा, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रही हैं। खेती की लागत पर भी बड़ा असर होगा। इसके साथ साथ ट्रैक्टर, पंपिंग सेट चलाने के लिए ज्यादा खर्च करना होगा। खेती में खर्च बढ़ने से अनाज की लागत बढ़ेगी। बस, ऑटो का किराया भी बढ़ सकता है। कुल मिलाकर आम जनजीवन थोड़ा प्रभावित होगा। महंगा हुआ है पेट्रोल और डीजल, अन्य चीजों के दाम और भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और इसके साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि लोग इससे नाखुश भी हैं। विपक्ष का पलटवार भी है। किचन पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। माल भाड़े भी, अब उसमें भी बढ़ोतरी होगी, जिसको लेकर ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ सकता है। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अपील की गई, लेकिन इसी के साथ ही तमाम जो तस्वीरें हैं वो भी अपने आप में बहुत कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और कल दूध के दाम बढ़े हैं, यानी खाने पीने की जो चीजें हैं उनके दाम बढ़े। इसी के साथ ही अंदाजा भी लगाया जा रहा था कल से ही कि पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं। और अब क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं तो अंदाजा ये भी है कि आने वाले दिनों में महंगाई अभी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो आह्वान जो किया गया प्रधानमंत्री मोदी की ओर से, उसको समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह की परिस्थिति है, जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं चीजों के, लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। आम आदमी को इससे नुकसान जरूर होगा और देखना होगा यही कि लोगों के क्या रिएक्शन सामने आते हैं और लोग क्या कुछ कहते हैं। तो बिल्कुल पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अब अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हरिद्वार से हमारे संवाददाता हर्ष सैनी जुड़ रहे हैं। देहरादून से संवाददाता अरुण सैनी की मौजूदगी है। सबसे पहले हरिद्वार का रुख करेंगे। हर्ष सैनी, क्या तस्वीरें आपके पास? चूंकि जिस तरह से आह्वान किया गया था प्रधानमंत्री की ओर से, देखा गया कि उत्तराखंड की सरकार भी फॉलो करती हुई नजर आई थी। लेकिन अब भरपूर उत्तराखंड में समर्थन मिलता हुआ। हर्ष, उससे खुशबू उत्तराखंड में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पेट्रोल पंप पर हमारी मौजूदगी है और साथ ही जो अधिकारी हैं, जो हरिद्वार के डीएम हैं, वो कल भी अपने आवास से पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। आज सुबह भी आवास से पैदल ही कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। उनके साथ साथ जो एचआरडी के सचिव हैं मनीष सिंह या सीटो ललित नारायण मिश्रा की बात की जाए, तमाम जो अधिकारी हैं वो अपने आवास से पैदल निकल रहे हैं और जो बैठक में शामिल होने के लिए जो है अपने जो ऑफिस है वहां पर पैदल ही पहुंच रहे हैं। वहीं पेट्रोल की अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपील है उसका असर अब साफ तौर पर हरिद्वार में भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त पेट्रोल पंप पर हमारी मौजूदगी है और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कैसे यहाँ पर हरिद्वार में पेट्रोल पंप पर हमारी मौजूदगी है। और यहाँ पर देखिए इक्का दुक्का जो लोग हैं वो ही यहाँ पर फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज का, इस मुहिम का जो असर है वो हरिद्वार में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्पष्ट लोगों से कहा है, देशवासियों से, कि उन्हें पता है कि थोड़ी बहुत जो तकलीफ है, उसका समस्याओं का जो सामना है वो यहाँ पर लोगों को भले ही करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं देशवासी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के साथ पूरे तरीके से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हरिद्वार के इस पेट्रोल पंप पर हमारी मौजूदगी और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो राहगीर है वो यहाँ पर पेट्रोल भराते हुए नजर आ रहे हैं। जी खुशबू। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अरुण सैनी भी जुड़े हुए हैं। अरुण, देखिए हरिद्वार की तस्वीरें हमने देखी जहां पर पेट्रोल पंप पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। देहरादून की क्या तस्वीरें हैं, लोगों के क्या रिएक्शन है?
जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से जो खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सभी देशवासियों से अपील की और सोना ना खरीदने, 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील प्रधानमंत्री ने की, और इसी के साथ साथ जो ऊर्जा संसाधन है, ईंधन है, पेट्रोल डीजल, उन्हें बचाने की अपील भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। जिसके बाद उत्तराखंड में इसका असर देखने को मिल रहा है। और शुरुआत इसकी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की, जब वो स्कूटी से जो है शहर में, देहरादून में जितने भी कार्य हो रहे हैं वो स्कूटी के माध्यम से जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटी उन्होंने खरीदी है। इसके बाद जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी फ्लीट जो है वो कम कर दिया। जहां एक बार मुख्यमंत्री की फ्लीट में 8 से 9 गाड़ियां होती थी, वो घटकर 5 हो गई हैं, और 5 गाड़ियां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी फ्लीट में कर दी। इसी के साथ साथ ही जो विधायक हैं वो भी इसमें समर्थन कर रहे हैं। कई विधायक बसों से जो है अपना कामकाज करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो कई जो है स्कूटी के माध्यम से पहुंच रहे हैं। कई नेता जो पहले गाड़ी से आते थे वो स्कूटी से पहुंच रहे हैं। हालांकि भाजपा की तरफ से ये जो है काफ़ी भागीदारी इसमें दिखाई दे रही है। तो वहीं सत्तापक्ष विपक्ष की बात करें, कांग्रेस पार्टी जो विपक्षी दल है वो इसमें कई सवाल खड़े पक्ष पर दिखाई दे रहा है और तरीके से सवाल भी खड़े कर रहा है। हालांकि वहीं अब जिस तरीके से गुजरात के पेट्रोल डीजल के दामों में जो इजाफा हुआ और 3 रुपये पेट्रोल पर और 3 रुपये डीजल पर जो है वो बढ़े हैं, तो ऐसे में मैं दिखाना चाहूँगा ये देहरादून के पेट्रोल पंप है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ लोग पेट्रोल भराने के लिए आ रहे हैं। और फिलहाल जो रेट है ये उधर से नॉर्मल वाला है डीजल की। अगर बात की जाए तो डीजल 91 से 39 जो है वो हो गया है, डीजल का दर है। इसके साथ ही जो एक पावर वाला पेट्रोल होता है वो 104 रुपये हो गए, पहले ही 101 था। तो इस तरीके से, और जो नॉर्मल पेट्रोल है वो पहले जो है वो 93 रुपये था, तो अब वो 96 रुपये जो है वो हो चुका है। इस तरीके से ये रेट जो है राजधानी देहरादून के है, यहाँ पर पेट्रोल पंप पर लोग जो है तेल भराने के लिए पहुंच गए। हालांकि भीड़ देखा जाए तो जिस तरीके से पहले भीड़ देखने को मिलती थी पेट्रोल पंप पर, कल की बात करें या उससे पहले की बात करें तो काफी लंबी लंबी लाइनें पेट्रोल पंप पर देखने को मिलती थी। लेकिन आज जो है भीड़ पेट्रोल पंप पर कम देखने को मिल रही है। तो ऐसे में जो रेटिंग में बढ़ोतरी की गई है, ये आगे और भी किसी बढ़ोतरी होती है, आगे जिस तरीके से देखने वाली बात होगी। हालांकि बिल्कुल अरुण सैनी, देखा क्या कि पहले दूध के दामों में बढ़ोतरी हुई 2 रुपए की, और अब देखा क्या है कि पेट्रोल डीजल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। लेकिन इसके इतर सवाल ये भी कि जिस तरह से विपक्ष अब नाकाबंदी कर रहा है सरकार की, विपक्ष का ये कहना है कि आखिरकार ये अब जो आम जनता प्रभावित हो रही है, आम जनता जिस तरह से परेशान हो रही है, इसको लेकर सरकार की ओर से क्या कदम है। जिस तरह से यहाँ पर तेल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, खाने पीने की जो चीजें हों उस पर भी अब इसका असर दिखाई देगा। लेकिन क्या विपक्ष जो उत्तराखंड में है, विपक्ष के क्या रुख अपनाते हुए वहां के लोग नजर आ रहे हैं और आम जनता की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? लगातार जो है इसको लेकर सवाल रहे कर रहा है, और विपक्षी दल का कहना है कि भाजपा को पहले इसको पहल करनी चाहिए। भाजपा ने प्रदेश के सामने देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तरीके से तमाम चीजों में बढ़ोतरी हो रही है, महंगाई हो रही है, पहले से महंगाई की रेट लगातार महंगाई बढ़ रही है। आप सोना न खरीदने की अपील की गई है, लेकिन सोने पर ड्यूटी जो है वो बढ़ा दी गई है, तो सोने पर भी काम हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो है तमाम चीजें का दूध हो या फिर अब पेट्रोल डीजल पर बढ़े हैं, इससे पहले सोने के दाम बढ़े। तो ऐसे में अब खाने पीने की चीजों में भी कितनी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जब गैस सिलेंडर को देखा गया तो जब गैस की सस्ती आई तो संकट आया, उसके बाद जो है गैस महंगी भी हुई और कमर्शियल सिलेंडर जो है वो 3000 से लगभग शायद। तो ऐसे में जो होटल और रेस्टोरेंट है इन्होंने पहले से ही अपने जो रेट है मेन्यू कार्ड है उसमें जो रेट लिस्ट है उसमें इजाफा कर दिया है। 10 से 20 रुपये का इजाफा लगभग है रेस्टोरेंट और होटल वालों ने जो पहले मेन्यू कार्ड था उसमें अब कर दिया है। तो ऐसे में ये इस तरीके की महंगाई या देश है, लेकिन जो सीधे तौर पर चाहे सब्जी हो, फल हो या तेल हो या अन्य चीजें हैं, उनको किस तरीके से ये चीजें बढ़ती है, दाम क्या बढ़ते हैं या किस तरीके से आगे ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी, और देखने वाली बात ये भी है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है इसका आम लोगों पर कितना असर पड़ेगा। हर्ष सैनी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष, देखिए कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर वर्क फ्रॉम होम की भी बातचीत चल रही है, क्या कुछ हरिद्वार में प्रशासन की ओर से क्या ऐसी कोई तैयारी भी है? जी, प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। जब से ये अपील चाहिए वही वर्क फ्रॉम होम की जहां तक बात, हरिद्वार में ऐसा विचार चल रहा है कि शनिवार को वर्क फ्रॉम किया जाए। हालांकि अभी बात की पुष्टि नहीं हुई है।
सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रशासन इस और कहीं ना कहीं इनकी जो चीजें हैं जो रणनीति लगातार प्रशासन की ओर से बनाई जा रही है तो वो इसी ओर इशारा कर रही है। हालांकि जिलाधिकारी ने अभी स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है। वही हरिद्वार में अगर पेट्रोल की बात की जाए तो इस समय जिस तरीके से दाम जो बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं एक पेट्रोल पंप पर कम लोग अभी उपस्थित हो रहे हैं और जहां तक घर बैठकर जो काम की बात है तो वो कहीं ना कहीं उसकी भी यहाँ पर रूपरेखा तैयार की जा सकती है, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। हालांकि अभी सूत्रों से जानकारी अभी जैसे ही आधिकारिक रूप से इस प्रकार की जानकारी आएगी तो सबसे पहले जनता टीवी के दर्शकों तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए और अलग अलग जगह से तस्वीर दिखाने के लिए। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और उत्तराखंड में भी इसका अब समर्थन किया जा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर सवाल अभी बना हुआ है कि आखिर जिस तरह से सरकार की ओर से ये महंगाई बढ़ाई गई है अब इसको लेकर विपक्ष निशाने पर ले रहा है और आम जनजीवन प्रभावित भी जाहिर तौर पर हो ही रहा है। बिल्कुल खुशबू, आम जनजीवन जाहिर तौर पर प्रभावित हो रहा है और इसकी तमाम तस्वीरें भी आने वाले दिनों में और सामने आएंगी।